चुनावी साल है और इसी वर्ष चुनाव होना है। प्रत्याशियों जो है अपने अपने क्षेत्रों में जो सघन मतलब कि एक हिसाब से सघन अभियान ही कहा जा सकता है, जिसको जो है मतलब कि संभावना लग रहा है वो अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम अभी हसनपुर में मतलब 2 टर्म विधायक रहे, 10 साल रहे और एक 9 माह का भी जो कार्यकाल था विधायक का, जो सुनील कुमार पुष्पम जी हैं, और ये हसनपुर से एक हिसाब से 3 बार चुनाव जीत चुके थे। लालू जी के बड़े लाल के लिए अपने सीट को छोड़ दिए। इनसे हम बात करते हैं कि विभिन्न मुद्दे पर हम बात करते हैं। नमस्कार। ये आपने मतलब कि लालू जी के बड़े लाल के लिए हसनपुर की सीट छोड़ दी है, क्या मतलब इच्छा जाता है कि सच्ची से जो आप उस समय में एक झूठे मुकदमे में मुझे जेल हो गया था और हम चाहते थे कि पत्नी को टिकट मिले, लेकिन पार्टी का जो आदेश हुआ कि हम लोग के नेता तेज प्रताप जी चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमने पत्नी को वहां से चुनाव नहीं लड़ा और जो पार्टी का आदेश हुआ उसका हमने पालन किया। अब बागी भी हो सकते थे, मान लीजिए कि आपको दूसरे जगह जाकर आपको मान लीजिए यदि वो एनडीए में जाकर आपको टिकट भी मिल सकते थे अपने फैमिली को। तो शुरू से मेरा इतिहास रहा है कि जहां है पार्टी में एक जगह, और पार्टी के प्रति हम लोग शुरू से समर्पित रहे, और जब जब पार्टी में पर या हमारे नेता पर संकट की घड़ी आई है, हम लोग साथ खड़े हैं और कदम से कदम मिलाकर पार्टी के प्रति समर्पित हैं। इस बार क्या लगता है, इस बार हसनपुर के कौन पहलवान हो गया? इस बार पार्टी का जैसा निर्णय है कि हमारे नेता इस बार तेज प्रताप जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस परिस्थिति में हम पूरी तैयारी से जोर शोर से हसनपुर में लगे हुए हैं और हम अपने नेता के इंतजार में हैं और दिन रात हसनपुर में हम मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का अच्छा आशीर्वाद प्राप्त भी मिल रहा है। तो क्या लगता है कि जनता जो है मतलब आपको पसंद करेगी? मतलब हसनपुर की जनता मेरे काम पर, मैं जब किसी भी गांव में जाता हूं, पंचायत में जाता हूं, तो जो आशीर्वाद मुझे पहले मिलता था उसी तरह का आशीर्वाद इस वक्त जनता के प्रति जो स्नेह, जो व्यवहार हमने बना के रखा, उसका आशीर्वाद मुझे मिलता है। विकास का क्या स्थिति था? आप जिस समय थे, विधायक का कार्यकाल रहा, उस समय विकास का स्थिति क्या था? जब तक मैं विधायक रहा, पूरे विधानसभा में जहां जहां स्कूल भवन नहीं था उसको बनाने का काम किया, सुदूर इलाके में जहां रोड नहीं था रोड बनाने का काम किया। आज इस बात को जनता मानती भी है कि पुष्पम जी जब तक रहे क्षेत्र में, खास करके विकास के प्रति हमने बराबर समर्पित रहा और थाना, ब्लॉक, सारे अफसर पदाधिकारी, खास करके उस समय में घूसखोरी जो भ्रष्टाचार अभी है 15 साल से, वो भ्रष्टाचार पहले नहीं था। अभी तो मतलब अफसरशाही का एकदम बहुत बड़ा आरोप लगता है कि अफसरशाही हो भी है। अब तो चपरासी से लेकर अफसर तक दिन रात पैसे की उगाही चल रही है और पूरी गरीब जनता जो है इसमें पिसा रही है। कार्यकर्ता अभी क्या लग रहा है कि जो आपके मतलब कार्यकर्ता थे उनका क्या कहना रहा है आपके प्रति? हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पूरे हसनपुर विधानसभा में एक अलग उत्साह माहौल है राष्ट्रीय जनता दल, और सारे लोग लगे हुए हैं कि हम चुनाव कैसे किला फतह करें। हसनपुर का भी ज्वलंत मुद्दा क्या है कि जो कि मान लीजिए कि वहाँ के लोग को हो क्या कि सुनील कुमार पुष्पम आ जाएंगे तो मेरा ये समस्या पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा? ज्वलंत समस्या भ्रष्टाचार को मिटाना, जो एक कैंसर की तरह हसनपुर में फैल चुका है। इतना खराब स्थिति है, इतना खराब स्थिति है, और वो पहले उस कैंसर को खत्म करना होगा कि ये भ्रष्टाचार जितना जड़ तक पहुंच गई है, जनता बहुत ज्यादा परेशान है।
नीतीश कुमार तो कहते हैं कि एकदम साफ सुथरे सब छवि के हैं, उनके राज्य में जो है एकदम सब चीज ठीक ठाक होता है। यही बात जनता से जाके घर एक गांव पता कीजिए कि वहां की जनता कैसे त्रस्त है भ्रष्टाचार से। काम ठीक ठाक होता है, सभी काम ठीक ठाक जो है एकदम चलता है। अब जो काम पहले 1 रुपया में होता था, आज वही काम 5 रुपया में हो रहा है। आप तो देख ही रहे हैं पूरे बिहार का पुल पुलिया कैसे ध्वस्त हो रहा है, उद्घाटन के पहले ध्वस्त हो जाता है। इस सरकार में जितना भ्रष्टाचार है, आज तक इतिहास में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं रहा, नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। नई पार्टी जनसुराज भी है, और वो जो है मतलब कि एकदम आरोप लगा रहा है क्या कि आप अपने बच्चे को लेकर वोट दीजिए। आप इधर राजद की तरफ से परिवारवाद का आरोप लगता है, इधर अफसरशाही का आरोप लगता है। और तो क्या कहिएगा जनसुराज की? जनसुराज एक बीजेपी की बी टीम है, और ये ठेका ले रखा है अभी पूरे बिहार में, और जनता समझ चुकी है कि प्रशांत किशोर क्या है। इसमें बड़े बड़े फेस भी आ रहे हैं, बड़े बड़े कहाँ बड़े फेस हैं जिसका कोई जनाधार नहीं है। अरे आरसीपी सिंह तो मान लीजिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, ये उदय सिंह जो है पूर्णिया के सांसद रहे हैं। तो मात्र 2 साल हुआ है पार्टी छोड़े, 3 साल हुआ है। तो आप जनता के बीच पूछें कि आरसीपी कौन है, तो क्या आपको एक भी आदमी? केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं ना, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। जनता के लिए तो कुछ नहीं किया, इसलिए जनता उनको भुला चुकी है। ये थे सुनील कुमार पुष्पम, और ये हसनपुर में जो है पूर्व विधायक रहे, और इन्होंने अपनी बेबाकी अंदाज में सब कुछ बता दिया।